आइए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि राहुल एवं राकेश ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 1/2 अनुपात 1/3 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद राहुल ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 8 माह बाद 510 रुपए के लाभ में से राहुल का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है सॉरी। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं कि भाई राहुल हैं और कौन है, राहुल के बाद है राकेश। अब ये दोनों लोग व्यापार शुरू कर रहे हैं। इनका जो रेशियो कितना है 1/2 और 1/3, इसका मतलब है 3 1 गुणा कर दो यहाँ और 2 से यहाँ कर दो। फाइनली इसका जो रेशियो आया कितना आ जाएगा 3:2 आ गया। तो आप एक बात बताइए, अगर 3 का आधा हम राहुल जो है अपनी आधा जो है आधी पूंजी वापस कर रहा है 4 माह बाद, तो भाई 3 को अगर हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव में चला जाएगा। इसका मतलब है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा का चाहे आप 0 बढ़ाए, चाहे इसको 30 बना लीजिए, चाहे इसको 20 बना लीजिए, या आप एक काम करिए इसको जो है आप डबल कर दीजिए। 2 3 कितना हो जाएगा 6 और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। आप समझिएगा कि जो टोटल बिजनेस है 8 माह के लिए, यहां 1 वर्ष की बात ही नहीं किया है। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर ये 6 रुपया लगाया जा रहा है तो आपको बताया गया 4 माह बाद राहुल ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। इसका मतलब है कि ये 6 रुपया इन्होंने 4 माह तक लगाया, उसके बाद क्या किया, आधी पूंजी यानी 6 रुपया था, 3 रुपया वापस ले लिया, बचा कितना 3। अब ये 3 रुपया 4 माह हो गया है और टोटल लगाना कितना 8 माह और 4 हो चुका है। इसका मतलब है कि अभी 4 माह तक ये 3 रुपया और लगेगा। ठीक है, अब ये देखिए जो ये 4 रुपया है ये कितने माह के लिए होगा, 8 माह के लिए होगा, क्योंकि ये बिजनेस 8 महीने के लिए हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखो 6 गुणा 4 करो 24 और 4 3 कितना होगा 12, 24 और 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 गुणा 8 करिए कितना हो जाएगा 32। अब आप इसको सरल कर दीजिए, किससे कटेगा 4 से काट दीजिए। 4 9 बार जाएगा, 4 8 बार जाएगा, यानी 9:8 हो गया। अब आपके पास जो 8 माह के बाद रुपया आ रहा कितना आ रहा 510 रुपया आ रहा। इसका क्या मतलब है कि आप लाभ को भी जोड़ सकते हैं। 9 और 8 कितना होगा 17, 17 यूनिट का मान कितना होगा 510। अगर 17 की वैल्यू 510 है तो 1 की वैल्यू कितना 17 गुणा 3 कितना होगा 30 रुपया हो जाएगा। अब आपसे जो पूछ रखा उसका आंसर बता दो। क्या पूछा है आपसे, ये पूछा है राहुल का भाग कितना होगा। तो आप बताइए राहुल का कितना है 9 यूनिट है, तो 30 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 270 रुपया। फाइनल आपका आंसर आ चुका है, कितना होगा 270 रुपया। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। हमारा कहने का मतलब ये था, मैंने इसलिए गुणा वहां पर किया क्योंकि ये कह रहा अपनी पूंजी का आधा भाग वापस कर लेता है। तो जो 3 का अगर हम आधा करेंगे पॉइंट में चला जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसलिए आप चाहे 2 से गुणा कर लीजिए दोनों में, चाहे 4 से कर लीजिए, चाहे 100 से कर लीजिए, चाहे 10 से कर लीजिए, कुल मिलाकर वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट क्वाड्रेंट होना चाहिए पूर्ण। तो इसका मतलब है जैसे मैंने 2 से गुणा किया, 2 3 6 होगा, 2 दूंगा कितना होगा 4, यानी 6 रुपया 4 माह के लिए लगाया। उसके बाद 4 माह के बाद इन्होंने आधी पूंजी वापस ले लिया। अब 6 रुपया माना गया, 6 में 3 वापस ले लिए, 3 रुपया बचा होगा। ये 3 रुपया कितने माह 4 माह। क्यों, क्योंकि ये टोटल बिजनेस 8 माह के लिए है, तो इसका मतलब 4 माह हो चुका था, तो अभी 4 माह बचा होगा। लेकिन ये जो राकेश है, राकेश का 4 रुपया तो टोटल लगेगा 8 माह के लिए, यानी इनका गुणा करो 6 गुणा 4 24, 4 3 12, 24 12 मिला के 36 होगा, 8 गुणा 4 कितना होगा 32। आपका रेशियो आया 9:8। आप 4 से भाग दीजिए दोनों को। अब 9 और 8 मिलाकर 17, 17 की वैल्यू 510, 1 की वैल्यू कितना है 30। अगर 1 की 30 आया है, जिसका राहुल का पूछा 30 से गुणा कर दो, राकेश तक पूछ रहा है 30 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, जो कि ये 2014 में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। एक व्यवसाय में एक कार्यशील तथा बी सुप्त पार्टनर है। ए 12,000 रुपए तथा बी 20,000 रुपए लगाता है।
ठीक है, ये लोग कितने लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ए जो है 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और बी जो है 20,000 रुपये लगा रहा है। अब आगे बताया जा रहा है ए प्रबंधन के लिए लाभ का 10% पाता है। प्रबंधन का मतलब देख रेख, अगर बिजनेस को ए देख रेख रहा है तो इसका मतलब जितना प्रॉफिट होगा वहां से 10% ये एक्स्ट्रा ले रहा है। अब बाकी जो बच रहा है इनकी पूंजी के अनुपात में पैसा बांटना है। आगे ए प्रबंधन के लिए लाभ का 10% पाता है, शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। सॉरी, 9,600 रुपए के कुल लाभ में से ए को प्राप्त राशि क्या है। आपसे यह पूछा गया है कि ए का हिस्सा कितना है। क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, कहने का मतलब यह था इसका, अगर ए 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया, बी जो है 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, बट ए उस बिजनेस को देख रेख कर रहा है और उसके लिए अलग चार्ज ले रहा, कह रहा है कि कुल लाभ जितना हुआ है उसका 10% हमको और चाहिए, और जो बच रहा है यानी लाभ कितना हुआ 9,600 रुपया। अब इसमें से जो बच रहा है वो पैसा बांट देना है इनकी पूंजी के अनुपात में। ठीक है, आइए आप देखिए ए है और बी है। अब ए ने जो पैसा लगाया कितना लगाया 12,000 रुपया, 1 वर्ष के लिए है। आप 12 से गुणा कर दीजिए, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है। ये कितना है 20,000 रुपया है। अब इनको भी 12 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इनका पहले आप रेशियो बनाइए। आप देखिए ये जीरो कैंसिल हुआ, 12,000 20,000, 12 से 12 कैंसिल, 4 से कैंसिल करो, 4 3 12 होगा, 4 गुणा 5 कितना, 4 पंचे 20 हो जाएगा। यानी कि जो पूंजी का अनुपात होगा इनके पूंजी समय का गुणा तो किसका लाभ का अनुपात होगा कितना 3:5 हो जाएगा। अब आप यहां बताइए कि जो ए प्रबंधन के लिए काम कर रहा है कितने का, देखिए 9,600 का बताया गया कि 10% इसको एक्स्ट्रा चाहिए। इसका मतलब कितना 960 रुपये ए अलग से ले रहा है, 960 रुपये अलग से ले रहा है, तो शेष कितना बचेगा। अगर आप शेष निकालना चाहते हैं तो कितना बचेगा, आप 9,600 में से 960 निकाल दीजिए, 8,640 बचेगा। यानी कि ये जो रुपया बच रहा है 8,640 रुपया, ये इनके लाभ के अनुपात निकला जो है इसी रेशियो में बांट दीजिए। लाभ का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट, जितना इन्होंने पूंजी लगाया था। 5 और 3 मिला के कितना हुआ 8, 8 की वैल्यू इतना है तो 1 की वैल्यू 8, एक बार जाएगा 0, 8 8 64 0, मतलब होगा 1 की वैल्यू 1,080 रुपया। आप बताइए, आपसे पूछा ए को कितना राशि मिला, तो ए के पास 3 यूनिट है, 3 से गुणा करो 0, 3 गुणा 8 24 होगा, 3 गुणा 1 3, यानी 3240 रुपया हुआ। लेकिन आपसे फाइनली पूछा ए को कितना मिला, ए 960 रुपये यहां भी ले रहा है। इसका मतलब है अगर 960 हम और प्लस कर देंगे तो कितना मिलेगा 0 6 4 10 9 2 11 1 12 3 1 4। इसका मतलब है कि ए को कितना रुपया मिलेगा, टोटल 4200 रुपया मिलेगा। आप 960 रुपया ए यहां भी ले रहा था और इसको मिले थे कितने 3,240 रुपया। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल प्रणव मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और वीडियो को आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू।